हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अभिषेक गुप्ता एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस एड्यूटेक प्लेटफॉर्म। सो दोस्तों, कल से हमारा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट होने वाला है फॉर नवंबर 2026 साइकिल एग्जामिनेशन। अब आईआईबीएफ की तरफ से हम लोगों को एक न्यू डिजिटल पोर्टल इसी टाइम पे जो है लॉन्च होता हुआ देखने के लिए मिल रहा है। तो आप लोग अपने उस रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को कल से स्टार्ट कर पाएँ, उससे पहले आप लोगों को इस न्यूली लॉन्च्ड डिजिटल कैंडिडेट पोर्टल के बारे में पता होना चाहिए भी। तो इसी के बारे में आज का हमारा ये डिस्कशन रहने वाला है। बट बिफोर मूविंग अहेड, आई जस्ट वांट टू लेट यू नो गाइस कि अगर आप लोग किसी ऐसे कोर्स की तलाश में थे जहां पे आप लोगों को मिनिमम इन्वेस्टमेंट करनी पड़े और मैक्सिमम रिटर्न आप लोग फैच कर पाएं, तो आप लोगों की ये तलाश खत्म होती है। बिकॉज एडुटैप के द्वारा 2 डे डेमो कोर्स लॉन्च किया गया है फॉर जस्ट रुपीज़ 1, जिसके अंदर हमारे मास्टर कोर्स का एक्सेस आप लोगों को दिया जा रहा है फॉर 2 डेज, सो दैट आप लोगों को एक आइडिया लग पाए कि भाई किस तरह से जो कंटेंट है वो हमारे मास्टर कोर्स के अंदर कवर किया गया है। So you can visit the website of EduTap and have a look on this 2 day demo course. After that, अब हम लोग आते हैं आज के इस सेशन के ऊपर। अब देखिए, आईआईबीएफ की वेबसाइट के ऊपर जैसे ही आप लोग विजिट करेंगे तो आप लोगों को इस तरह का एक पॉपअप जो है स्टार्टिंग में देखने के लिए मिलेगा। अब कुछ टाइम पहले जब आप लोग इस पर्टिकुलर वेबसाइट को विजिट कर रहे थे तो वहाँ पे लिखा आ रहा था कि टेम्परेली सर्विसेज जो है अनअवेलेबल हैं बिकॉज ऑफ अ टेक्निकल ग्लिच। अब ये जो पॉपअप हम लोगों को देखने के लिए मिल रहा है, इसके अंदर हम लोगों को क्या देखने के लिए मिल रहा है कि आईआईबीएफ के द्वारा ये नोटिफाई किया जा रहा है कि भाई जो टेक्निकल ग्लिच चल रहा था उसको रिजॉल्व कर लिया गया है। नाउ द आईआईबीएफ पोर्टल इज ओपन फॉर मेंबरशिप सर्विसेज भी। तो मेंबरशिप जो सर्विसेज हैं उनके लिए अब ऑपरेशनल कर दिया गया है आईआईबीएफ के इस पोर्टल को। अब जैसे ही आप लोग इस पर्टिकुलर पॉपअप को क्लोज करेंगे, सामने आपके जो दिखेगा वो आप लोगों को ये एक इंपॉर्टेंट नोटिस देखने के लिए मिल जाएगा जहाँ पे बताया गया है रिगार्डिंग द न्यूली लॉन्च्ड डिजिटल कैंडिडेट पोर्टल भी। तो आप लोग इस पर्टिकुलर लिंक के ऊपर क्लिक कर लेंगे। अब जैसे ही आप लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप लोग इस पोर्टल के अंदर जो है पहुंच जाएंगे, मतलब आप लोगों को पोर्टल जो ओपन अप होता हुआ देखने के लिए मिलेगा। अब इस पोर्टल के अंदर सबसे पहले क्या मेंशन किया गया है कि इस पोर्टल के थ्रू जो आईआईबीएफ है वो चाहता है कि एक यूनिफाइड एक्सपीरियंस प्रोवाइड किया जाए रजिस्ट्रेशन के लिए, लॉगिन के लिए, या फिर अपनी प्रोफाइल को मैनेज करने के लिए। ठीक है। अब यहाँ पे सबसे ज़रूरी जो आप लोगों को चीज़ ध्यान में रखनी है कि आप लोग चाहे एग्जिस्टिंग मेंबर्स हैं, चाहे आप लोग मेंबरशिप अभी लेना चाहते हैं, हर एक इंडिविजुअल के लिए जो ये न्यूली लॉन्च्ड डिजिटल कैंडिडेट पोर्टल है ये मैंडेटरी हो जाता है इसको विजिट करना। बिकॉज जो ऑलरेडी इनरोल्ड मेंबर्स हैं, ऑलरेडी जो आईआईबीएफ के मेंबर्स हैं, उनको जो है वो अपना केवाईसी प्रोसेस कंप्लीट करना है किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई मतलब अप्लाई करने से पहले। और जो न्यूली मेंबर बनना चाहते हैं उनको तो ऑब्वियसली इस पोर्टल को विजिट करना ही पड़ेगा। तो पहला तो अपने माइंड में ये डाउट मत रखना कि यार मेरे पास मेंबरशिप है, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है। तो कीप दिस थिंग इन माइंड भी। आफ्टर दैट जैसे ही आप लोग यहाँ पे नीचे देखेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर आप लोग एज ए ऑर्डिनरी मेंबर रजिस्टर करना चाहते हैं। अब हम लोग जानते हैं कि जेआईबी एग्जाम की अगर आप लोगों को रजिस्ट्रेशन करनी है तो यू शुड बी द ऑर्डिनरी मेंबर ऑफ आईआईबीएफ। अब ऑर्डिनरी मेंबरशिप अगर आप लोगों को लेनी है तो उसके लिए यहाँ पे जो प्रोसेस बताया गया है कि आप लोगों को रजिस्ट्रेशन पोर्टल पे विजिट करना है। सो दिस इज द लिंक गिवन हेयर। इस लिंक के ऊपर जैसे ही आप लोग क्लिक करेंगे तो यू विल बी लैंडिंग इन द ऑर्डिनरी मेंबरशिप रजिस्ट्रेशन पोर्टल भी। अब इस ऑर्डिनरी मेंबरशिप रजिस्ट्रेशन पोर्टल के अंदर आप लोगों को जो है अपना फुल नेम एंटर करना है, डेट ऑफ बर्थ डालनी है, ईमेल आईडी डालनी है, मोबाइल नंबर डालना है, एंड देन यू कैन प्रोसीड फॉर लॉगिन भी। बट लॉगिन के लिए प्रोसीड करने से पहले आप लोगों को ये इंस्ट्रक्शन जरूर पढ़नी है। ठीक है। इंस्ट्रक्शन में सबसे पहले बोला गया है एलिजिबिलिटी के बारे में कि भाई कौन जो है एलिजिबल है ऑर्डिनरी मेंबरशिप के लिए। तो ऐसे इंडिविजुअल्स या फिर ऐसे एम्प्लॉयज़ जो कि रिकॉग्नाइज्ड बैंकिंग एस्टेब्लिशमेंट में काम कर रहे हैं, चाहे वो नेशनलाइज्ड हैं चाहे प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं, चाहे वो कोई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में काम कर रहा है, किसी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में काम कर रहा है, बट दैट इंस्टीट्यूशन शुड बी द इंस्टीट्यूशनल मेंबर ऑफ आईआईबीएफ। दिस इज द रिक्वायरमेंट हेयर। और अगर आप लोगों की ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे आप लोग काम कर रहे हैं वो वहाँ पे लिस्ट में है ही नहीं है, ड्रॉपअप मेन्यू में ही नहीं है, तो आप लोगों को जो मेल करना है इस पर्टिकुलर आईडी के ऊपर। आफ्टर दैट यहाँ पे एनरोलमेंट फ़ी के बारे में बताया गया है कि आप लोगों के लिए जो वन टाइम मेंबरशिप फ़ी है वो रहने वाली है 1770 रुपीज़। ठीक है, विद जीएसटी। अब प्री रिक्विजिट्स यहाँ पे मेंशन किए गए हैं कि जो एप्लीकेंट्स हैं उनके पास एक स्कैंड कॉपी होनी चाहिए अपने फोटोग्राफ की, सिग्नेचर की और आईडी प्रूफ की। अब यहाँ पे डायमेंशंस भी गिवन है, तो ये डायमेंशंस के अकॉर्डिंग आप लोगों ने जो अपने फोटोग्राफ, सिग्नेचर और आईडी प्रूफ है इनको अरेंज कर लेना है अभी। ठीक है। अब जो आईडी प्रूफ है उसके तौर पे जो इंप्लॉयर आईडी कार्ड है दैट विल बी एक्सेप्टेड हेयर। ये यहाँ पे पर्टिकुलरली मेंशन्ड है कि ओनली एम्प्लॉयर आईडी कार्ड इज एक्सेप्टेड एज आईडी प्रूफ। अब इसके अलावा यहाँ पे डिक्लेरेशन फॉर्म भी एक्सेप्ट किया जाएगा, बट उस केस में जहाँ पे जो इंडिविजुअल्स हैं
उनके पास अभी तक जो है वो एम्प्लॉय आईडी कार्ड नहीं है, बिकॉज उन्होंने नया नया जो है वो न्यूली रिक्रूटेड एम्प्लॉयज़ हैं वो, ठीक है। तो अब इस केस में उनको जो डिक्लेरेशन फॉर्म देना पड़ेगा, जिसके अंदर उनका फोटोग्राफ होगा, सिग्नेचर होगा, और उसको एंडोर्स किया गया होगा उनके पर्टिकुलर ब्रांच मैनेजर के द्वारा या फिर हेड ऑफ डिपार्टमेंट के द्वारा भी, ठीक है। आफ्टर दैट यहाँ पे बताया गया है कि अगर आपका जो आईडी प्रूफ है अगर वो क्लियर नहीं है, वेरीफाइएबल नहीं है, रीडेबल नहीं है, तो आप लोगों की जो एप्लीकेशन है दैट मे बी रिजेक्टेड भी, ठीक है। आफ्टर दैट तो आप लोगों को यहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट के बारे में बताया गया कि आप लोगों को अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग की जो डिटेल्स हैं वो अपने साथ में रखनी है, ठीक है। और आप लोगों को अपनी जो ईमेल आईडी है वो एक वर्किंग वी ईमेल आईडी जो है वो अपने साथ रखनी है भी, ठीक है। और नोट पर्टिकुलरली जो नोट की फॉर्म में यहाँ पे दिए गए उस पे ध्यान देना है कि आप लोगों को क्रेडिट कार्ड या फिर डेबिट कार्ड की स्कैन्ड इमेजेस अपलोड नहीं करनी एप्लीकेशन के साथ में, ये ध्यान रखना है। प्रोसीजर क्या है एनरोलमेंट का, तो इस प्रोसीजर को यहाँ पे मेंशन किया गया है कि आप लोगों को आईआईबीएफ की वेबसाइट के ऊपर विजिट करके ऑनलाइन मेंबरशिप रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करना है। देन यू नीड टू रीड द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली भी, ठीक है। उसके बाद आप लोग जो है नेसेसरी एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर जो इन्फॉर्मेशन है उसको फिलअप कर लेंगे, इंक्लूडिंग योर फोटोग्राफ, सिग्नेचर, आईडी प्रूफ, ठीक है। अब अगर एक बार जो है वो सक्सेसफुल आप लोग एनरोल कर लेते हैं खुद को, तो आप लोगों को कन्फर्मेशन भेजी जाएगी एसएमएस या फिर ईमेल के थ्रू ऑन योर रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर भी, ठीक है। इन केस अगर आप लोगों को 2 से 3 वर्किंग डेज के अंदर कोई भी कंफर्मेशन नहीं आती है, तो उस केस में आप लोग जो इस पर्टिकुलर वेबसाइट के थ्रू या फिर उस पर्टिकुलर ईमेल आईडी के थ्रू जो है वो कांटेक्ट कर पाएंगे आईआईबीएफ के साथ में। जहाँ पे जब भी आप लोग कांटेक्ट करेंगे इस पर्टिकुलर आईडी के ऊपर जा करके, तो आप लोगों को मेंबरशिप नंबर अपना लिखना है, ठीक है, फुल नेम, डेट ऑफ बर्थ, पेमेंट ट्रांजैक्शन की डिटेल्स, मोबाइल नंबर और डिटेल्ड प्रॉब्लम प्रॉब्लम जो है आप लोगों को मेंशन करनी है भी, ठीक है। बिकॉज आप लोगों ने जैसे ही अपने जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिल करेंगे आप लोग, उसके बाद ईमेल या फिर जो एसएमएस है उसके थ्रू आप लोगों को आप लोगों के लॉगिन क्रेडेंशियल जो मेल कर दिए जाएंगे गाइस, ठीक है। तो उन लॉगिन क्रेडेंशियल्स का यूज़ करके आप लोग जो है वो इस पर्टिकुलर आईडी के ऊपर फिर भेजेंगे कि भाई हमारा जो ये पर्टिकुलर हम लोगों को जो है वो किसी भी तरह की कंफर्मेशन नहीं रिसीव हुई है फ्रॉम द आईआईबीएफ, पेमेंट भी हम लोगों ने कर दी है, ठीक है। तो ये सारी डिटेल्स आप लोग एंटर कर लेंगे, और अगर किसी भी तरह की फेल्ड ट्रांजैक्शन है तो जो कैंडिडेट है उसके अकाउंट में जो है वो रिफंड प्रोवाइड कर दिया जाएगा आईआईबीएफ। आफ्टर दैट कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगी कि आप लोगों को परमानेंट आईडी कार्ड जो मेल कर दिया जाएगा एट योर गिवन एड्रेस इन द एप्लीकेशन। परमानेंट आईडी कार्ड को आप लोगों को लेकर के आना पड़ेगा जब भी आप लोग एग्जाम में जो है वो अपीयर होंगे या फिर किसी भी तरह की और सर्विसेज जो है वो जहाँ पे डिमांड की जाएगी परमानेंट आईडी कार्ड की। अब जो एनरोल्ड मेंबर्स हैं वो खुद की प्रोफाइल को व्यू भी कर पाएंगे और उसको एडिट भी कर पाएंगे गाइस, ठीक है। एक्सेप्ट फॉर नेम, डेट ऑफ बर्थ, फोटो, सिग्नेचर और आईडी प्रूफ, इनको आप लोग जो है वो अपडेट नहीं कर पाएंगे, ये ध्यान रखना गाइस। सो बी कॉन्शियस जब भी आप लोग इन पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करें। एनरोल्ड मेंबर्स जो हैं वो दे कैन ऑल्सो अप्लाई फॉर ऑल अदर सर्विसेज ऑफ द इंस्टीट्यूट विद सेम लॉगिन एंड पासवर्ड जब भी जो है उनको रिक्वायरमेंट होगा, ठीक है। तो सेम लॉगिन और पासवर्ड के थ्रू ही वो अदर सर्विसेज के लिए भी अप्लाई कर पाएंगे कैंडिडेट्स भी। और किसी भी तरह की अगर कम्युनिकेशन करनी है रिगार्डिंग मेंबरशिप एनरोलमेंट, तो इस पर्टिकुलर आईडी के ऊपर जो है कम्युनिकेशन आप लोग कर पाएंगे भी, ठीक है। तो इसको एक्सेप्ट करने के बाद यू विल बी फिलिंग द डिटेल्स हेयर एंड यू कैन लॉग इन फॉर दी यू कैन प्रोसीड फॉर लॉगिन भी, ठीक है। तो ये हम लोगों ने बात कर ली कि अगर आप लोगों को ऑर्डिनरी मेंबरशिप के लिए खुद को रजिस्टर करना है। आफ्टर दैट अगर आप लोग ऑलरेडी मेंबर हैं आईआईबीएफ के भी, उस केस में आप लोगों को क्या करना है, इस पोर्टल के ऊपर आप लोगों को विजिट करना है, गो टू दिस पर्टिकुलर पोर्टल, ये लिंक यहाँ पे मेंशन्ड है, इसके ऊपर क्लिक करते ही यू विल बी लैंडिंग इन दिस पर्टिकुलर पोर्टल, जहाँ पे आप लोगों को ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर या फिर मेंबरशिप कोड में से कोई एक एंटर करना है। और अगर आप लोग पहली बार इस पोर्टल के ऊपर आ रहे हैं तो आप लोगों को फॉरगेट पासवर्ड के ऊपर क्लिक कर लेना है। देन आप लोगों का जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है या फिर ईमेल आईडी है उसके ऊपर जो है वो एक ओटीपी भेजा जाएगा, ठीक है। उसके थ्रू आप लोग जो अपने पासवर्ड को रीसेट करके फिर से एक फ्रेश लॉगिन जो है कर पाएंगे भी। सो दिस इज हाउ यू नीड टू रजिस्टर योर सेल्फ ऑन दिस पर्टिकुलर न्यूली लॉन्च्ड डिजिटल कैंडिडेट पोर्टल भाई। अगर आप लोग ऑलरेडी एक मेंबर हैं आईआईबीएफ के गाइस, ठीक है। तो यही यहाँ पे मेंशन्ड है, ओटीपी के बारे में बताया गया है। और अगर आप लोग किसी भी तरह का चेंज करते हैं अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या फिर ईमेल आईडी के अंदर, तो उसके रिगार्डिंग भी आप लोगों को आईआईबीएफ के द्वारा ये जो न्यूली लॉन्च्ड डिजिटल कैंडिडेट पोर्टल है इसके थ्रू ही असिस्टेंस प्रोवाइड की जाएगी भी। सो ये हम लोगों ने देखा कि ये जो आईआईबीएफ के द्वारा न्यूली लॉन्च्ड डिजिटल कैंडिडेट पोर्टल है, ये बात क्या कर रहा है, इसको विजिट करना क्यों ज़रूरी है उन इंडिविजुअल्स के लिए भी जो ऑर्डिनरी मेंबर पहले से हैं और उन इंडिविजुअल्स के लिए भी जो ऑर्डिनरी मेंबर बनना चाहते हैं भी। सो
आप लोगों को ये बिल्कुल आई होप कि समझ में आ गया होगा कि क्या रेलेवेंस है इस न्यूली लॉन्च्ड डिजिटल कैंडिडेट पोर्टल का भी। अब अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों को जो है वो रजिस्ट्रेशन करनी है, तो आप लोग कैसे आईआईबीएफ की वेबसाइट के ऊपर विजिट करेंगे वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो देखिए आप लोग इसको क्लोज कर लेंगे, यहाँ पे अप्लाई नाउ देखने के लिए मिल रहा है। अप्लाई नाउ के ऊपर जाते ही मेंबरशिप के ऊपर आप लोग क्लिक करेंगे। तो मेंबरशिप के ऊपर जाते ही आप लोग यहाँ पे एक इंटरफेस के अंदर एंटर कर जाएंगे, जहाँ पे अगेन वही स्टेप्स आप लोगों को लिखे हुए हैं कि अगर ऑलरेडी आप लोग मेंबर हैं तो इस पर्टिकुलर पोर्टल के ऊपर जाइए जो अभी हम लोगों ने देखा। और अगर आप लोगों को ऑर्डिनरी मेंबरशिप लेनी है देन यू विल बी क्लिकिंग ऑन रजिस्टर हेयर भी, ठीक है। तो रजिस्टर हेयर के ऊपर क्लिक करेंगे तो अगेन आप लोग यहाँ पे जो है वो लैंड कर जाएंगे गाइस, ठीक है। बट ये ध्यान रखना इस न्यूली लॉन्च्ड डिजिटल कैंडिडेट पोर्टल के ऊपर आप लोगों को जो है विजिट करना ही पड़ेगा जब भी आप लोगों को किसी भी पर्टिकुलर एग्जाम के लिए जो है वो अप्लाई करना है गाइस, ठीक है। अब इसके अलावा अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों को किसी भी तरह की गाइडेंस चाहिए रिगार्डिंग योर जीआईबी एग्जामिनेशन, तो आप लोग एडुटैप की वेबसाइट को जो है वो विजिट कर सकते हैं, जहाँ पे आप लोगों को जाते ही कोर्सेज नाम का ये टैब जो है वो देखने के लिए मिलेगा भी, ठीक है। ये कोर्सेज नाम का टैब देखने के लिए मिल जाएगा, जहाँ जाते ही जीआईबी कोर्सेज के ऊपर आप लोग क्लिक कर लेंगे। अब जीआईबी कोर्सेज के ऊपर क्लिक करते ही आप लोगों को अलग अलग तरह के ये कोर्सेज देखने के लिए मिल जाएंगे, जहाँ पे सबसे पहले देखने के लिए मिलेगा 2 डे डेमो कोर्स, जिसके बारे में ऑलरेडी हम लोगों ने बात की। अब 2 डे डेमो कोर्स को अवेल करने के बाद अगर आप लोग चाहते हैं कि जो मास्टर कोर्स है उसका कंप्लीट एक्सेस आप लोगों को चाहिए, तो स्क्रॉल डाउन कर लेंगे, यहीं पे जेआईबी कंप्लीट मास्टर कोर्स आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा, जिसके अंदर आप लोगों को चारों कंपोनेंट्स की कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन करवाई जाएगी विद द हेल्प ऑफ कंसेप्ट क्लासेस, जो कि रिकॉर्डेड फॉर्म में रहने वाली हैं और 15 से 20 मिनट की रहने वाली हैं। इसके अलावा आप लोगों को एग्जाम से ठीक पहले लाइव क्लासेस का एक्सेस प्रोवाइड किया जाएगा, रिवीजन पर्पज के लिए कंसेप्ट नोट्स दिए जाएंगे, आप लोग कंटेंट को प्रैक्टिस अच्छे से कर पाएं इसके लिए आप लोगों को चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट, फुल लेंथ मॉक टेस्ट और सॉल्व्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी प्रोवाइड किए जाएंगे। सो इट कैन बी अ वन स्टॉप सॉल्यूशन अगर आप लोग जीआईबी एग्जाम की एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन करना चाहते हैं। और अगर आप लोग चाहते हैं कि ये जो मास्टर कोर्स है इसका आप लोगों को एक्सेस चाहिए फॉर इंडिविजुअल कंपोनेंट, तो यहीं पे देखिए IND-IFS, PPB, AFM और RBWM चारों कंपोनेंट्स के आप लोगों को जो है वो इंडिविजुअल मास्टर कोर्स देखने के लिए मिल जाएंगे, जिनको आप लोग यूटिलाइज कर सकते हैं फॉर प्रिपेयरिंग ईच कंपोनेंट कॉम्प्रिहेंसिवली भी। और अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों को सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को टारगेट करते हुए प्रिपरेशन करनी है, तो सिंपली लाइव क्रैश कोर्स में हमारे खुद को एनरोल कर लें, जहाँ पे 120 आवर्स की ड्यूरेशन के अंदर चारों कंपोनेंट्स के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो आप लोगों को कवर करवाए जाएंगे विद द हेल्प ऑफ लाइव क्लासेस, रिवीजन पर्पज के लिए कंसेप्ट नोट्स दिए जाएंगे, आप लोग कंटेंट को प्रैक्टिस अच्छे से कर पाएं इसके लिए आप लोगों को चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट, फुल लेंथ मॉक टेस्ट और सॉल्व्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी प्रोवाइड किए जाएंगे। सो यू कैन रेफर दिस पर्टिकुलर कोर्स अगर आप लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को टारगेट करते हुए इस जेआईबी एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं। और अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों को सिर्फ अपनी इवेल्युएशन करनी है, तो सिंपली टेस्ट सीरीज में खुद को एनरोल कर लें, जहां पे मई 2023 ऑनवर्ड सॉल्व्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप लोगों को दिए जा रहे हैं। आप लोगों की चैप्टर के ऊपर कमांड एस्टेब्लिश हो पाए इसके लिए चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट आप लोगों को दिए जा रहे हैं। आप लोग एग्जाम लाइक पैटर्न के अंदर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर पाएं इसके लिए आप लोगों को फुल लेंथ मॉक टेस्ट प्रोवाइड किए जा रहे हैं। सो यू कैन एनरोल योरसेल्फ इन एनी ऑफ दीज पर्टिकुलर कोर्सेज डिपेंडिंग अपॉन योर नीड फॉर जेआईबी प्रिपरेशन भी। सो दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन। आई होप आप लोग जो है वो अब इस न्यूली लॉन्च्ड डिजिटल कैंडिडेट पोर्टल के बारे में जो है वो जान गए होंगे, एंड आप लोग अब आई होप कि इस न्यूली लॉन्च्ड डिजिटल कैंडिडेट पोर्टल को जो है वो विजिट करके जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं उनको जो है वो फुलफिल कर लेंगे गाइस, ठीक है। सो दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन। थैंक यू।